आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाहिद। मैं आज एडोबे InDesign की हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि आप अपनी किताब को किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, उसका अपीयरेंस किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये एक PDF खुला हुआ है मेरे पास। तो आप देखेंगे ये किताब छपेगी तो ठीक लगेगी, मतलब ऐसी बुरी नहीं लगेगी, बट इसमें अगर आप ज़रा सा और ख़ूबसूरती पैदा करते हैं तो किताब बहुत ही अच्छी लगेगी और लोगों को पसंद भी आएगी। तो इसमें से कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अभी आप देखेंगे कोई लीडर्स नहीं है, तो यहाँ पे हम मैनुअली लीडर्स भी डाल सकते हैं। और ये एक सेक्शन है, आप देखेंगे इस तरह के बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं आपकी किताब में। तो इस सेक्शन में भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और अब इस तरफ आएंगे, यहाँ से हमारा मेन मैटर शुरू होगा। ये चैप्टर की मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। और यहाँ पे कुछ फुटनोट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा सा इनलार्ज करके। ये फुटनोट रेफरेंस है, नीचे फुटनोट्स हैं। तो इसको भी आप ज़रा सा खूबसूरत कर सकते हैं, इसकी सब हेडिंग को, इसकी हेडिंग को, ये फुटनोट रेफरेंसेस को। और इनफैक्ट आप इसको भी टारगेट करके खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। ये InDesign में सेम किताब खुली हुई है मेरे पास। और सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो सेक्शन है इस पे हम ज़रा सा कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। तो इसका दो तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक तो है मास्टर पेजेस के थ्रू, और दूसरा एक रास्ता और है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो हम पहले सेक्शन पेज को किस तरह से सही करना, डेकोरेट करना है, तो वो मैं आपको पहले बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पेरेंट मेरे पास एक मास्टर पेज बना हुआ है, और इसमें मैंने फेसिंग पेजेस ऑन नहीं किया है, बस आपको दिखाने के लिए सैम्पल मैंने तैयार किया था। इस पे मैं इस पेरेंट पेज पे मैं राइट क्लिक करूँगा और इसे करूँगा डुप्लीकेट किया तो हमने देखा कि एक बी पेरेंट बन गया है, जिसका एक वो एग्जैक्ट रेप्लिका है ए पेरेंट का। हमें उसमें ये चीज़ नहीं चाहिए, इसे मैं डिलीट करूँगा। इस टेक्स्ट बॉक्स की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। ये बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर मैं देना चाह रहा हूँ। ये बॉर्डर ड्रैग करके मैंने बी पेरेंट में डाल दिया। अभी ये पेज के सेंटर में नहीं है, तो यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ अलाइन टू पेज होना चाहिए, इस पर क्लिक किया हुआ है, इस पर क्लिक करें आप। अभी आप देखेंगे अलाइन टू पेज नहीं होगा, उसको करने से आपको वहाँ ये वाली सेटिंग चेक करने के बाद यहाँ पे इस पे और इस पे क्लिक करना होगा। तो अब ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब मैं आता हूँ पेज नंबर 1 में, यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखेंगे अभी कुछ चेंजेस नहीं आई है। यहाँ आएंगे पेज 2 में, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं आई है। तो हमें करना ये है, हमें बी पेरेंट को यहाँ अप्लाई करना है। तो मैं करूँगा ये कि ये पेज मेरा सेलेक्टेड है, अपने कीबोर्ड पे मैंने ऑल्ट प्रेस किया और इस बी पेरेंट पे एक बार क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि वो जो बी पेरेंट था वो इसमें अप्लाई हो गया, और यहाँ पे आप एक छोटा सा बी देख पाएंगे। सिमिलरली आप देखेंगे और भी एक जगह है जहाँ पे सेक्शन की ज़रूरत है, तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया पेज नंबर 6 पे, यहाँ सेलेक्ट हो गया मेरे पेज नंबर 6। मैंने अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस किया और अब बी पेरेंट पे यहाँ मास्टर पेज पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ भी वो बॉर्डर जो है अप्लाई हो जाएगा बी पेरेंट। तो यहाँ भी देखेंगे एक बी दिख रहा है आपको, इसका मतलब बी पेरेंट यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो अब ये किताब जो है पहले से एक लेवल बेहतर आप समझ लें कि हो गई है। तो पहले ये बिल्कुल कुछ भी नहीं था, खाली था, और अब जो है ये बॉर्डर इसमें अप्लाई हो गए हैं। जितने भी सेक्शंस हैं आपको इसी तरह से कर लेना है। मैं अभी अंडू करूँगा, इसको वापस डिफ़ॉल्ट पोजीशन में लेकर आऊँगा। बी पेरेंट भी मुझे अभी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ गई है फाइल। अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से सेक्शंस में ऑटोमेटिकली जो है ये बॉर्डर प्लेस कर देना है। तो इसको मैं अप्लाई करूँगा ग्रैब के थ्रू। पहले मैंने ये बॉर्डर यहाँ लेकर आना है, और ये ऑलरेडी पेज है ही यहाँ पे अलाइन टू पेज। अब मैं इसे अलाइन टू पेज कर दूँगा। ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब मैंने बॉर्डर पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ब्लू रेक्टेंगल सा देख रहे हैं आप,
स्क्वायर सा देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक करके यहाँ ड्रैग करके ले आएँ इस हेडिंग के सामने, ये सेक्शन हेडिंग के सामने। अब देखेंगे कि ये इसके साथ एंकर हो गया। अच्छा जी, मैं अब ये पैराग्राफ स्टाइल का पैनल खोलता हूँ, यहाँ लेकर आते हैं इसे और इसको ज़रा सा बड़ा करते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया इस टेक्स्ट पे, तो आप देखेंगे इसका पैराग्राफ स्टाइल का नाम है सेक्शन ओपनिंग। तो हमें अब करना ये है कि एक ऑब्जेक्ट स्टाइल भी बना लेना है। इसे मैं अभी डिलीट करता हूँ। ऑब्जेक्ट स्टाइल का भी पैनल यहाँ खोल लेते हैं। मैंने इस बॉर्डर पे सेलेक्ट, ये मेरा एंकर हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक किया मैंने। अब यहाँ से आप इस फ्लाईआउट मेन्यू में जाएं, न्यू ऑब्जेक्ट स्टाइल सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप टाइप करें क्या नाम दिया जाए, सेक्शन बॉर्डर। तो ये एक सेक्शन पेज के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट स्टाइल बना लिया है। अब इसे हम अप्लाई स्टाइल टू सिलेक्शन करेंगे, प्रीव्यू ऑन रख सकते हैं आप, और ओके कर दिया मैंने। तो ये जो ऑब्जेक्ट स्टाइल है वो इसमें अप्लाई हो गया है। अब हमें करना है ये कि इसे राइट क्लिक करके एंकर ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देना है, इसे यहाँ से हटा देना है। इसका काम मेरा हो गया। अब मैं करूँगा ये कि ये जो हटाया है मैंने बॉर्डर, इसे मैं जाऊँगा एडिट में और इसे करूँगा कॉपी। इसे कॉपी कर लिया मैंने, ये क्लिपबोर्ड में मेमोरी में मेरे पास है ये। और अब मैं जाऊँगा कंट्रोल F, मतलब एडिट में जाऊँगा और यहाँ पे कहाँ है फाइंड एंड चेंज, इसे सेलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ पे ग्रैब के टैब में आना है मुझे, और ग्रैब में मुझे सेलेक्ट करना है स्टार्ट ऑफ द कैरेक्टर, और रिप्लेस में मैं जाऊंगा और यहाँ पे मुझे करना है टिल्डे का साइन एंड C, मतलब क्लिपबोर्ड में जो मैंने कॉपी किया पहले उसे पेस्ट करो, उसके बाद जो भी तुम्हें मिला है इस सर्च में उसे वापस पेस्ट कर दो। उसको हम डिनोट करते हैं $0 से। अच्छा, अब अगर मैं अभी करूँगा तो ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा, ये बॉर्डर हर जगह अप्लाई हो जाएगा जो इस क्राइटेरिया को मैच करेगा। हमें वो नहीं करना है, हमें स्पेशली इसको टारगेट करना है। सेक्शन ओपनिंग जो स्टाइल बना हुआ था उसे टारगेट करना है। तो मैं फाइंड फॉर्मेट में क्लिक करूँगा और पैराग्राफ स्टाइल से सेलेक्ट करूँगा सेक्शन ओपनिंग और ओके करूँगा। अब मैं करूँगा चेंज ऑल, तो वन रिप्लेसमेंट कंप्लीट, डन। अब देखते हैं और आगे कहाँ है, आइडियली होना चाहिए अप्लाई, नहीं हुआ। देखते हैं क्यों नहीं हुआ। पैराग्राफ स्टाइल सेक्शन ओपनिंग है, ठीक है, देखते हैं क्यों नहीं हुआ। मैं अंडू करता हूँ, पहले इसे अंडू किया मैंने। अब दोबारा जाऊँगा, यहाँ पे मैंने स्टोरी पे क्लिक किया हुआ, मुझे यहाँ डॉक्यूमेंट करना है और अब चेंज ऑल करूँगा। तो अब आप देखेंगे कि 2 रिप्लेसमेंट्स मेड, ओके डन। अब आप इस पेज नंबर 6 में है, पेज नंबर 1 में भी जाके 2 में भी जाके देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो आप देख लें, इसे 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एक मास्टर पेज के थ्रू और दूसरा ग्रैब के थ्रू। तो ये अभी ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। अब आते हैं पेज नंबर की तरफ। पेज नंबर यहाँ पे देखें कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ये रहा पेज नंबर, ये फहरिस्त है। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। पेज नंबर तो सिंपल है, आपको ये मास्टर पेज के थ्रू ही करना है। आप वैसे भी कर सकते हैं बट इससे मैं मास्टर पेज के थ्रू ही आपको दिखा रहा हूँ। इसके लिए आपको कुछ अच्छा ग्राफिक्स यहाँ पे रख लेना होगा। कोई भी एक मैटर ले लें, आप इसे ले लेते हैं, इसे मैं कॉपी करूँगा, ए पेरेंट में जाऊँगा, यहाँ पेस्ट किया मैंने और ये यहाँ प्लेस कर देते हैं। इसे लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया मैंने, ए पेरेंट में जाऊँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा। इसे आप यहाँ सेंटर में ला सकते हैं, थोड़ा सा नीचे। इनफैक्ट इसको जो है आप एक एलिप्स बनाएं
वाइट फिल करते हैं इसे, और यहाँ प्लेस करूँगा मैं, सेंटर में है, और इसे ज़रा सा और बड़ा करते हैं। इसे ग्रुप किया मैंने, पेज नंबर को मैं यहाँ इसके अंदर ही रखूँगा। और अरेंज में जाके इसको ब्रिंग टू फ्रंट किया मैंने। अब मैं आता हूँ पेज नंबर 1 में, तो अब आप देखेंगे पेज नंबर जो है हमारे बेहतर हो गए पहले से। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ आपको नहीं चाहिए। अगर मास्टर पेज के थ्रू कर रहे हैं तब तो आसान है, और अगर मास्टर पेज के थ्रू आपने इसको डिज़ाइन नहीं किया है तो फिर आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और इस पर क्लिक करना होगा ताकि ये सेलेक्ट हो जाए, फिर यहाँ से आप डिलीट कर दें इसको। और ये जो पीछे जो दिख रहा है वो भी वैसे उसी तरह से इसको भी डिलीट कर देना है आपको। तो थोड़ा सा आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा, मगर अदरवाइज़ आप देखेंगे कि आपका काफ़ी टाइम बचेगा ग्रेप से और इससे, और आपकी किताब अभी कितनी बेहतर लगने लग गई है जो आपने पहले पीडीएफ देखा था। अगर आप उससे कंपेयर करके देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर नज़र आएगी। अच्छा, ये एक काम हो गया, ये दूसरा काम हो गया, आई मीन पहला सेक्शन पेज हो गया, ये हो गया पेज नंबर। अब हम चलते हैं हेडिंग की तरफ। मैं पेज नंबर 2 में है आई गेस हेडिंग, नहीं पेज नंबर 3 में हेडिंग है। तो हेडिंग को भी हमें कुछ और अच्छा करना है, और इस पेज में, इस किताब में इस वक्त अभी आई गेस 2 हेडिंग्स हैं सिर्फ। तो हेडिंग के लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ लेके रखा हुआ है डिज़ाइन, ये इसे मैं यहाँ लेकर आऊँगा। पहले ये हेडिंग के नीचे मैंने इसे लगा दिया। अब आप पहले इसका अपीयरेंस देख लें, आपको अपीयरेंस पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। आप कोई दूसरा डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर में है, मगर पहली बार जो है आपको इस तरह से लगा के देखना पड़ेगा। अगर आप मुतमईन हैं इससे तो फिर आप जो है इसमें आप इस तरह से इसे एंकर कर दें। आप इधर भी कर सकते हैं एंकर, अब एंड में भी कर सकते हैं, मैंने शुरू में किया है। तो अब इसके लिए एक आप ऑब्जेक्ट स्टाइल बना लें। ये मैंने क्लिक किया इस पे, और हेडिंग फॉर हेडिंग के नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट स्टाइल बना लेता हूँ, और इसे ओके कर दिया मैंने। अब ये स्टाइल इसमें अप्लाई हो चुका है। अब मैं करूँगा इसको राइट क्लिक करके यहाँ से रिलीज़ कर दूँगा। रिलीज़ करके इसे मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैं इसे करूँगा एडिट में जाके कॉपी, और सेम वही फंडा अप्लाई करना है हमें। मैंने स्टार्ट में लिया था तो यहाँ स्टार्ट ही रखूँगा। और अब यहाँ पे हमें चेंज ये करना है कि ये सेक्शन ओपनिंग हमें हटा देना है। इसकी जगह मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल, उसमें दिया हुआ है हेडिंग, और इसे करूँगा ओके, और अब करूँगा चेंज ऑल। देखेंगे 3 रिप्लेसमेंट्स मेड। तो इसमें हेडिंग्स का स्टाइल अप्लाइड है, यहाँ देख लें आप ऑलरेडी, इसलिए मैंने वहाँ पे हेडिंग यूज़ किया है। तो अब मैं पेज नंबर 3 में जाता हूँ, और आप देखेंगे पेज नंबर 3 में किस तरह से ये ऑटोमेटिकली आ गया ग्रैब के थ्रू। इसको यहाँ से हटा दें, इसका काम हो गया है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आपने 3 हेडिंग्स को कवर कर लिया एक ही कमांड से। तो यही फ़ायदा है ग्रैब का। ये दूसरा सेक्शन से मैंने नहीं हटाया था, इसे भी हटाना होगा मुझे ताकि ये अड़चन पैदा ना करे। पेज नंबर और एक हेडिंग, ये रही एक दूसरी हेडिंग, और एक हेडिंग और है, ये रही पेज नंबर 17 में है तीसरी हेडिंग। तो अभी आप देखेंगे जो आपने पहले किताब देखी थी पीडीएफ, और अभी जो आप देख रहे हैं ऑलरेडी इसमें काफ़ी बेहतरी आ गई है। अब मैं आपको सेक्शन हेडर का भी पेज हेडर के बारे में भी ज़रा सा बता दूं। तो
मैंने फुटर का तो बता दिया आपको। हेडर के लिए भी हम जाएंगे ए पेरेंट में और यहाँ पे कुछ डालते हैं। यहाँ भी इसमें अप्लाई किया हुआ नहीं है हेडर, बट मैं आपको ऐसे बना के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से लिया है एक रेक्टेंगल टूल, एक 40x10 या 40x10 आई गेस ये बेहतर रहेगा। एक मैंने रेक्टेंगल बनाया है और अब इसमें मैं दूंगा एक ये वाला कॉर्नर, इनसेट का कॉर्नर दिया मैंने और इसको मैं कर दूंगा ज़रा सा छोटा, 1 mm 2 mm ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको और ज़रा सा कुछ अच्छा करूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ सिंपल सा हो गया। मैंने इस पर क्लिक किया और ऑब्जेक्ट में जाऊँगा मैं और पाथ्स में जाऊँगा और क्लोज पाथ कर दूँगा। तो पाथ मेरा क्लोज हो गया। अब मैं दोबारा आऊँगा इसमें, अब यहाँ पे दूंगा इन्वर्स राउंडेड कॉर्नर, तो आप देखेंगे एक अच्छा सा ये बन गया है डिज़ाइन। अब इसे आप छोटा बड़ा कर लें और यहाँ पे अगर आप यहाँ पेज नंबर देना चाहते हैं तो उसी मुनासबत से इसको बना लें, या आप किताब का नाम या चैप्टर का नाम देना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप इसको डुप्लीकेट कर लें। ये मैंने सिर्फ ऐसे बना के दिखा दिया है आपको। और इसमें मज़ीद आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो इसकी लाइन चेंज कर दें। इस पर क्लिक किया आपने और यहाँ से थिक कर दें इसे और आप देखेंगे किस तरह का आप इसमें डिज़ाइन इसमें ला सकते हैं। और अब आते हैं पेज नंबर में। यहाँ जैसे ए में है, आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। सिमिलरली आप देखेंगे हर पेज में आ चुका है। जिस पेज में आपको नहीं चाहिए आप या तो उसके हिसाब से एक दूसरा मास्टर पेज बना लें, या तो फिर आप जो है यहाँ से आके उसे कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके उसे अनलॉक करके डिलीट भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर में है जिस तरह से आपको चाहिए। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी के पार्ट 2 के साथ।